नमस्कार, मैं डॉक्टर जीना जॉन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, एमबीएस कॉलेज, मालपल्ली। आज हम करेंगे नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। कवि ने अकाल के समय और उसके बाद के दो मार्मिक चित्र इसमें गींचे हैं। पहला पद्यांश इसी प्रकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लही बीते पर छिपकलियों की गिश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसका अर्थ यह था कि अकाल के समय घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, उसमें लकड़ियाँ नहीं जलाई गई, चक्की पर भी कोई काम न होने से वह उदास बैठी रही। जब घर की गृहिणी इनके पास गई ही नहीं तो कानी कुतिया ही वहीं पड़ी सोती रही। कई दिनों तक दीवारों पर छिपकलियाँ यूं ही घूमती रही। कई दिनों तक अनाज न मिलने से चूहों भी मदपाए या पराजित से पड़े रहे। दूसरे पद्यांश इसी प्रकार है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दुआ मुड़ा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उड़ी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने गुजलाई पांगें कई दिनों के बाद। इसका अर्थ यह था कि अकाल के दिन बीते, घर के अंदर कई दिनों के बाद अनाज के दाने आए, चौके में गाना बनने से फिर आंगन में दुआ मुड़ा। घर भर की आंखें गाना मिलने की आशा से कई दिनों के बाद चमक उड़ी। कौवे ने भी कई दिनों बाद पंख गुजलाए और गाने की आशा में उड़कर बैठ गया। अकाल और उसके बाद कविता में दो चित्र अकाल के समय और उसके बाद के खींचे गए हैं। दोनों ही अत्यंत मार्मिक हैं और कवि के सशक्त संवेदनात्मक शक्ति के नमूने हैं।